वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 15 फरवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी ने अपना 18वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो इन्होंने कब मनाया है? तो इन्होंने मनाया है कब? इन्होंने मनाया है 14 फरवरी को। 14 फरवरी को राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी, जो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित महालनोबिस ऑडिटोरियम नॉलेज पार्क 2 में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। और इस वक्त थीम है विकसित भारत 2047 के विजन को प्राप्त करने के लिए आधिकारिक सांख्यिकी में क्षमता निर्माण की पुनर्कल्पना। ठीक है। अगला है विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस तो यह भी मनाया गया कब? यह भी मनाया गया 14 फरवरी को। इसका उद्देश्य जन्मजात हृदय दोषों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, प्रभावित बच्चों या वयस्कों के जीवन का जश्न मनाना और शीघ्र निदान व उपचार के महत्व को उजागर करना है। यह दिन उन लाखों लोगों को सम्मानित करता है जो सीएचडी के साथ जी रहे हैं। अगला है हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान 2026 की घोषणा की है? तो किसने की है? यह की है किसने? यह की है पीएनबी। पीएनबी ने सोल्जर थान 2026 को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में परिकल्पित किया है, जो सैनिकों, पूर्व सैनिकों और नागरिकों, युवाओं और फिटनेस के प्रति उत्साहित लोगों को एक साथ लाता है। अगला है हाल ही में पीएमओ का नाम बदल कर क्या किया गया? तो पीएमओ का नाम जो है बदल के किया गया है क्या? यह किया गया सेवा तीर्थ। ठीक है, पीएमओ को जो है नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया गया है। तो एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए बिना गारंटी के रूपटा सोलर लोन लॉन्च किया। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरबीआई साहब ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने। एसबीआई ने चक्रा नामक एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। कर्नाटक बैंक ने खजाने टू रसीद भुगतान शुरू किया। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला। और हाल में पीएमओ का नाम बदलकर क्या किया गया? तो यह किया गया, यह हुआ है सेवा तीर्थ। ठीक है। अगला है हाल ही में कहाँ मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ? तो मड वोल्केनो, कीचड़ का वोल्केनो, तो इसका विस्फोट हुआ क्या जानते हैं? इसका हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप में। अंडमान निकोबार द्वीप में मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ है। हाल ही में किस देश की सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी करेगी? तो कौन सी देश की सेना करेगी? यह करेगी भारतीय सेना। भारतीय सेना 18 से 23 सितंबर 2026 तक पूर्वी हिमालय की तराई में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंजर कप की मेजबानी करेगी। तो भारत, तो ये मैप में भारत हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है। पहले स्थान पर और रहा सिंगापुर। भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर स्थल 98 हो गए, जो बिहार के 3 उदयपुर झील, गोगाबिल झील और बिहार के 3, उसके बाद छत्तीसगढ़ का 1 कोपरा जिला से, राजस्थान का 96वां सिलेश्वर झील और उत्तर प्रदेश का 97वां बना है कौन सा? पटना पश्चिम में। और गुजरात का 98वां कौन? छरीछांड। और 18वां विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? भारत प्रस्तावित है। 19वां चाइना में और 17वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और भारत जो है दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कहाँ रहा? नॉर्वे। तो भारत ने अपना पहले एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के मेरठ में लॉन्च किया। असम ने भारत की पहली फ्लैट रोड प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम यूनिट का उद्घाटन किया है। झारखंड ने बीएनएच के साथ गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र ने गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रत्येक विषय पर आधारित झांकी के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्ट करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया। और अरुणाचल प्रदेश में फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति स्ट्रोलोबेंथेसिस
की खोज की गई है। भारतीय रेल ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया। DRDO ने हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का गणतंत्र दिवस पर पहली बार प्रदर्शन किया है। अगला है, हाल ही में किस बैंक के MD और CEO संजय अग्रवाल का कार्यकाल 3 वर्ष तक बढ़ाया गया? तो किस बैंक थे? या थे इस AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के। अब बढ़ाया MD और CEO तो टाटा कंपनी ने गणेश लक्ष्मी नारायण को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम कोच अमेलिया वालब्रेड को नियुक्त किया गया है। कैसिदा भरूचा को HDFC बैंक का पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रेमंड लाइफ स्टाइल ने सत्यकी घोष को CEO नियुक्त किया है। MV पाठक पश्चिमी समुद्र तट के कोस्ट गार्ड कमांड के तौर पर कार्यभार संभाला है। मेटा ने दीना पावले मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 को गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं। सत्यजीत सिंह कपूर को ITV प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तारिक रहमान यह किस देश के होंगे? तो यह होंगे कहाँ के? यह होंगे बांग्लादेश के। अब बांग्लादेश के होंगे तो ये है मैप में बांग्लादेश। कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? बैंक टका, बांग्लादेश टका। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद यूनिस। ये अंतरिम प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इसके बाद हो जाएंगे कौन? इसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे कौन? तारिक रहमान। और भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया। असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुल सामानों के आयात पर बंदरगाह पर प्रतिबंध लगाया है। अगला है, हाल ही में किसने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है? तो किसने संभाली है? तो यह संभाली है किसने? यह संभाली अपने देश भारत ने। अपने देश भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है। अगला है, हाल ही में विश्व सी फूड कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हाल ही में विश्व सी फूड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन किया गया कहाँ? इसका आयोजन किया गया चेन्नई में। विश्व सी फूड 2026 का आयोजन चेन्नई भारत में किया गया। यह प्रतिष्ठित आयोजन 9 से 11 फरवरी 2026 तक चेन्नई के ट्रेड सेंटर में हुआ। पहली बार भारत ने इस द्विवार्षिक वैश्विक कार्यक्रम की मेजबानी की है। अगला है, हाल ही में एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं कितने मेडल? भारत ने जीते हैं कुल 94 मेडल जीते हैं। भारत ने डॉक्टर कर्णदेव सिंह शूटिंग रेंज में हुई एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें 94 मेडल जीतकर मेडल टेबल पर टॉप किया है। जिस भारत की मेडल टैली है 91 गोल्ड मिला है, 23 सिल्वर मिले हैं, 20 ब्रॉन्ज, कुल मिले हैं कितने? 94। अगला है, हाल ही में किसने एक अतिरिक्त नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 NOPV2 को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया है? तो किसने किया है? यह की है WHO ने। विश्व संगठन WHO ने अतिरिक्त नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया। यह कदम सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेरावाइड पोलियो वायरस टाइप 2 से होने वाले प्रकोपों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया क्षमता को और मजबूत करता है। WHO फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस। तो आज की इस वीडियो में ये था करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। तो रिवीजन, तो टाटा ग्रुप महाराष्ट्र में AI इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करेगा। उत्तराखंड रुड़की में राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ। भारत का पहला IVF गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई में खोला गया। आंध्र प्रदेश के होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने गैर हिंदी भारतीय भाषाओं के लेखकों के लिए एक नए साहित्यिक पुरस्कार सेमोज इलक्क्यू विरुद्धु को घोषणा की है। UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बना। भारत पहली बार वैश्विक दक्षिण में एक वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 11वें अजंता एलोरा प्रतिष्ठित पद्म पाणि पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इलैयाराजा को प्रदान किया जाएगा।
न्यूजीलैंड के गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया। ऑस्ट्रेलिया की फिंक नदी को दुनिया का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यमन के प्रधानमंत्री सलेम बिन ब्रेक ने इस्तीफा दिया। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगाया है। फ्रांस में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है, और जबकि चाइना में 30 लाख जो है कम जनसंख्या पाई गई है जन्म दर के मुकाबले। भारत और मलेशिया के सह अध्यक्ष द्वारा 16वीं ADMM प्लस आतंकवादी विरोधक बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक को अंजाम दिया, और साइप्रस ने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है। तो ये था आज का रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे प्रश्न, हाल ही में गुजरात गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने? तो गुजरात गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।